हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है भाई एक नए पॉडकास्ट में। लास्ट वाले पॉडकास्ट को बहुत प्यार मिला भाई, नो डाउट बहुत मज़ा आया हमें भी शूट करके। वैसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। आज हम पहली बार 3 शूट कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को। ये पार्थ है, आपने काफ़ी बार देखा है भाई, ये भी कंटेंट हमारा हैंडल करता है सारा टेक बार का। गौरांग रिसेंटली अभी हमारी टीम में आया है और इसका खुद का चैनल था, आपने देखा भी होगा, गाइडिंग टेक इंग्लिश में जो है ये उधर बनाता था भाई। वीडियोस बहुत फैंटास्टिक वीडियोस होती थी, नो डाउट। तो भाई अब जो है हमें लगा कि हम तीनों मिलके ही पूरी डायरेक्शन देते हैं टेक बार को, तो क्यों ना पॉडकास्ट पे आके आप लोगों से भी बात करें। तो भाई वैसे मैं आपको ये बता देता हूँ, इस पॉडकास्ट का बस एक ही मोटिव रहता है कि आप लोग आराम से ईयरफोन्स लगा लो, फिर कहीं पे भी हो आप हमारी बातें सुन सकते हो, जो कि टेक से रिलेटेड रहेंगी जनरली। तो बहुत सारे टॉपिक्स है जो आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे भाई। हम टाइम वेस्ट नहीं करते गाइस, सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहला भाई मैं ही को टच करना चाहूँगा, एक टॉपिक है जो बहुत टाइम से इंटरनेट पे बहुत लोग बात कर रहे हैं कि एप्पल ने जो सेल करी है अप्रॉक्स 50,000 करोड़ की करी है इंडिया में। और लिटरली मैं बहुत सारे लोगों के ट्वीट्स देख रहा था। टेक जंकीज है एक, हम अतुल। मतलब अतुल। हम्म। अतुल ने भी इस बात के बारे में ट्वीट किया, काफ़ी लोगों ने ट्वीट किया कि इंडिया में सडनली लोग आईफोन्स खरीदने लगे हैं। और मतलब मैं देख रहा हूँ जनरली ये सब कह रहे हैं कि क्यों खरीद रहे हैं फ़ोन, है ना। और ये क्वेश्चन सच में नेचुरली आना भी चाहिए कि यार ऐसा तो है नहीं कि 14 प्रो सीरीज़ नहीं देखी हमने, ऐसा भी नहीं है 13 प्रो सीरीज़ नहीं देखी हमने, हमने सब देखा है। बट इस साल सडनली नंबर जो है बहुत बूस्टेड लग रहे हैं। तो मेरा सीरियसली क्वेश्चन तुम लोगों का, मेरा मतलब है तुम लोगों के लिए कि क्यों खरीद रहे हैं लोग फ़ोन, आईफोन्स। बिग बिलियन डे। आई बिग बिलियन डेज सेल्स, अब आईफोन्स एक्सेसिबल ज़्यादा हो गए हैं। सो ज़्यादा लोग इसीलिए खरीद पा रहे हैं उनको। पहले इट वाज नॉट एक्सेसिबल बाय एवरीवन, तो ये एक रीज़न है मेरे हिसाब से। साथ के साथ अगर वही है, जैसे अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है, तो उस रीजन से ये भी हो रहा है कि अब लोगों को बेटर एक्सपीरियंस की आदत पड़ रही है। तो अब आईफोन खरीदने के बाद अगला आईफोन जब आने वाला होता है या फिर अगला आईफोन जब लेने का टाइम आता है, तो लोग प्रेफर ही वही करते हैं कि हाँ, अगर हमने आईफोन यूज़ करा है, उनको एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बेटर लगा है पहले फ़ोन से, तो वो आगे आईफोन में ही मूव करते हैं। तो इसके थ्रू भी काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलता है। मेरे पास भी एक थ्योरी है। बिल्कुल, ठीक है, बताइए। मैं हमेशा बताता हूँ आईफोन्स ऐसे होते हैं कि हर तीसरे साल में इम्प्रूव होते हैं, जो मुझे लगता है एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट लेके जाते उतना हैं। टाइम में अपग्रेड भी करना चाहिए, 3 से 4 साल। हाँ मतलब आईफोन्स का मैंने जनरल देखा है, तो आईफोन 12 और 13 की मैं बात करूँ तो बहुत चांसेस है कि देखो कि आईफोन 12 सीरीज़ पे लोगों ने 15 पे भी शिफ्ट किया हो, चांसेस है। बट कितनी शॉकिंग बात है कि 1,60,000 का होने के बाद भी, 1,60,000 फ़ोन के लिए मैं बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, वो भी आउट ऑफ स्टॉक है। वो भी आउट ऑफ स्टॉक है इंडिया में। और हमने हमेशा देखा है भाई, लोग बाहर से खरीदते हैं दुबई वगैरह से, बट इंडिया में सेल हो रहा है भाई। बहुत अच्छी न्यूज़ है भाई, मैं तो बोलूँगा अच्छा ही है, इससे दिख रहा है कि भाई इंडिया ग्रो हो रहा है। बट हाँ अभी भी रीज़न अननोन है कि इतने क्रेजी लेवल पे क्यों बिक रहा है। बट आईफोन्स हाँ के साथ, हाँ। बिग बिलियन डेज में बोलूँगा एक बहुत बड़ा रीज़न है आईफोन बायर्स की, मतलब क्यों बढ़ रहे हैं। और आईफोन्स ही नहीं, इनफैक्ट और भी जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारे लोग मैकबुक्स भी खरीद रहे हैं। आईपैड्स भी और एक्सेसिबल होते जा रहे हैं। इनके साथ जो मैं मानता हूँ एक मेजर रीज़न है, वो एस्पिरेशन। सबके एस्पिरेशन रहती है ना कि हम एक एप्पल का प्रोडक्ट लेंगे, चाहे वो कितना भी अच्छा है बुरा हो। तो एस्पिरेशन जब आप ले पा रहे हो, तो वाई नॉट। मेरा मेरा क्वेश्चन फिर यही है कि गोरांग ने तो आईफोन 15 प्रो अमेरिका से मंगवाया गाइस। अमेरिका से मंगाया, कनाडा यस। से, यस। अमेरिका से। पैसे बचाने किसको अच्छे नहीं लगते, देख सिंपल। अब मेरे पास भी आईफोन है, गोरांग के पास भी है। हमारा क्वेश्चन ये है कि आप कब लोगे। नहीं, मेरे को अभी जरूरत नहीं है। आई ओहो, आई जब एटीट्यूड। नहीं, एटीट्यूड वाली बात नहीं, जस्ट दैट अभी नहीं। आई और कांट अफोर्ड इट। ये मे बी नेक्स्ट ईयर, अच्छा अच्छा, मे बी ये नेक्स्ट ये ईयर। लाइन काट दूंगा, मैं मजाक कर रहा था। जो भी है, बट हम लेट्स सी ओवर टाइम क्या रहता चलो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक कोई और टच करना चाह रहे हो? है। स्नैपड्रैगन की तरफ से बहुत एक बड़ी न्यूज़ आई है, क्वालकॉम टू बी प्रिसाइज, कि एप्पल का जो M1 M2 M3 आता है, आई थिंक फाइनली विंडोज़ में भी कैसा कंपटीशन आएगा, दैट इज कॉल्ड स्नैपड्रैगन्स एक्स इलीट चिप, जो लॉन्च करें। आर्म बेस्ड प्रोसेसर है, एंड जो अभी स्टैट्स हैं, दे साउंड एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, बिकॉज उनका ये कहना है कि इट्स फास्टर, M2 मैक्स से भी ज़्यादा फास्ट है, वाइल बीइंग 30% मोर पावर एफिशिएंट। नो डाउट जो क्लेम है वाइल्ड बोला जाएगा मेरे यस। हिसाब से। एंड इसके साथ ये भी कि i9 का एक i9 13980HX प्रोसेसर, जो इनका फ्लैगशिप इंटेल का, उससे भी 70% कम पावर कंज्यूम करता है,
और बेटर परफॉर्मेंस भी देता है। अगर ये इसको पुल ऑफ कर पाए, आई थिंक फाइनली एप्पल को जाके कंपटीशन मिलेगा जो अभी विंडोज कहीं ना कहीं नहीं दे पा रहे इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड बैटरी परफॉर्मेंस। जैसे कि हमेशा कहते हैं भाई कि कंपटीशन बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। दूसरी कंपटीशन की भी दूसरे ब्रांड की भी या फिर एक ब्रांड की भी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, है ना? क्या टेक है इसमें बाकी तेरा? मेरा टेक इसमें यही है कि जो एक चीज़ है जो एप्पल के लिए वर्क करती है एंड बाकी सारे ब्रांड्स के लिए वर्क अभी तक नहीं करी है, इज बिकॉज एप्पल सब कुछ इन हाउस बना रहा है। चिप्स इन हाउस, लैपटॉप्स, सब कुछ डिज़ाइनिंग इन हाउस, सॉफ्टवेयर इन हाउस। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम जो बाकी सारे ब्रांड्स, बाकी सारे जितने भी चिप्स हैं, जितने भी अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग कंपनीज प्रोडक्ट मिला के बना रही हैं, जिसके बेसिस पे ये होता है कि ऑप्टिमाइजेशन सबसे ज़्यादा लैकिंग होती है। कि आप जितना भी अच्छा चिप बना लो, एंड में या तो विंडोज़ के अंदर ऑप्टिमाइजेशन की कमी रह जाती है, या किसी ना किसी रिगार्ड से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके बेसिस पे वो पूरा सेटअप जो वो करना चाहिए जिस हिसाब से वो वर्क नहीं कर पा रहा है। तो मेरे ओपिनियंस तो अभी के लिए यही हैं। मैं वेट करूंगा कि जब वो एक्शन में जब चिप्स आएंगी, जब ये स्नैपड्रैगन एक्स एलीट जब यूज़ होगा लैपटॉप्स में और विंडोज़ के साथ वो आएगा, तब बेटर तरीके से हम देख सकते हैं कि वो परफॉर्मेंस रियल वर्ल्ड में कितना अच्छे से ट्रांसलेट हो रहा है। नो डाउट भाई, काफ़ी लॉजिकल बात इसने बोली है इन हाउस वाली। चलो भाई, उससे पहले टॉपिक कंट्रोवर्शियल हो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई गुरांग, आप बताओ। मेरे हिसाब से हमें उसकी बात करनी चाहिए, गूगल पिक्सल का जो पिक्सल 8 का पुश हो रहा है इंडिया में मार्केटिंग को लेकर, हाँ, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट मैं तुम्हें कल परसों ही बता रहा था ना कि मैं प्रोमेनाड मॉल गया दिल्ली में, तो जहाँ पर सैमसंग की होर्डिंग रहती थी वहाँ पे बड़ी सी मेरे को पिक्सल की होर्डिंग देखने को मिली। बड़ा वियर्ड था देखना। कॉफी विद करण में भी आए गए ये लोग यार हाँ, वो दैट्स अ पिक्सल बिग 8 पुश, दैट्स अ बिग पुश। पिक्सल 8 प्रो से ही वो रैपिड फायर चल रहा था, मेरे को मज़ा आ रहा था देख के। नहीं, वो ये है, लाइक अभी भी कहीं पे भी हम नॉर्मल आप सड़क पे गाड़ी भी चला रहे हो, तब भी पहले से काफ़ी ज़्यादा पिक्सल रिलेटेड बिलबोर्ड्स हमें दिखने शुरू हो गए हैं। वी कैन सी कि मेक इन इंडिया का भी दे आर फोकसिंग कि पिक्सल 8 अगले साल से इंडिया में बनेगा एंड इवन मोर डिवाइसेस विल बी मेड इन इंडिया। तो कोशिश कर रहे हैं, दैट इज गुड, बट प्राइसिंग इज की जो इनको फिक्स करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। वही मेन प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैं इसकी मतलब प्राइसिंग के बारे में बात करने वाला था उससे पहले ही, क्योंकि आपने बोला कि भाई होर्डिंग वैसे वाले भी लग रहे हैं रोड वगैरह पे, तो गुड़गांव में बहुत सारे लग गए हैं क्योंकि उधर ज़्यादा आईटी वाले लोग हैं। आई थिंक वो एआई उनको हिट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि समझदारी से काम नहीं कर रहे, मेरे को ऐसा लगता है कर रहे हैं समझदारी से, क्योंकि जगह जगह गुड़गांव जैसे एरिया को हिट करना पता लगता है कि खैर गुरुग्राम बोलना चाहिए मुझे क्योंकि चेंज हो गया। ठीक है, बट हाँ, प्राइसिंग की प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर आप 1,06,000 का फ़ोन निकाल रहे हो और उसकी परफॉर्मेंस 40,000 से नीचे जा रही है, 40,000 के कंपटीशन मतलब देखिए हम एंड्रॉयड फ़ोन्स, तो दिक्कत है मेरे को। अब वो मतलब मेड इन इंडिया करके वो कितना नीचे लेकर आते हैं वो बहुत डिफरेंट स्टोरी है ना। बट इतना इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे कि अगर आप प्रमोशंस भी कर रहे हो, मार्केटिंग भी कर रहे हो, अगर आपका प्राइस राइट नहीं है, कितना भी कर लो भाई, जस्ट वो अवेयरनेस बढ़ जाएगी। गूगल पिक्सल के फ़ोन भी आते हैं, क्योंकि मुझसे जनरली लोग पूछते हैं कि भाई अच्छा गूगल के भी फ़ोन होते हैं, मेरे को जनरली लोग पूछते हैं। साथ में ये भी है कि अगर आप किसी फ़ोन के लिए 1,06,000 का प्राइस चार्ज कर रहे हो, चाहे उस पर ऑफर्स लग के वो थोड़ा कम हो, जैसा भी हो, आपके पास कोई भी बंदा खरीदने आ रहा है वो फ़ोन, खरीदने के बाद वो कंप्लेंट्स बहुत कम होनी चाहिए उस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि आप इतना ज़्यादा पैसा आप लगा रहे हो फ़ोन पे, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो परफेक्टली चलेगा। चाहे परफेक्टली ना भी चले, परफॉर्मेंस जैसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इतना ज़्यादा डाउनग्रेडेड नहीं होना चाहिए अगर मैं वही ₹1,00,000 किसी और कंपनी को जाके दूँ। ये पार्थ ने मुझसे स्पेशली एक लाइन बुलवाई थी कि 7 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट तो आप दे रहे हो, क्या ये परफॉर्मेंस 7 साल तक वैलिड रहेगी? ये मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने बहुत अच्छे से हाईलाइट की थी। क्योंकि जेन्युइन कंसर्न है ना एक वैसे कि मैंने कई लोगों को ये भी सुना, वो कहते हैं कि यार पिक्सल्स आर्ट मेंट फॉर गेमिंग एंड एआई, स्पेशली इंडिया जैसी मार्केट में यू कांट इग्नोर द फैक्ट दैट काफ़ी सारे इंडियंस मोबाइल गेमिंग करते हैं। बाकी हमें ये भी ज़रा टच करना चाहिए कि कैसे लोग कहते हैं कि पिक्सल फैंस काफ़ी हेट दे देते हैं। तो अगर कोई पिक्सल फ़ैन ये सुन रहा है, आई विश उनको हर्ट ना हो, क्योंकि दीज आर फैक्ट्स। एक टाइम पे मैं भी था, अपने पॉडकास्ट में कह रहा था कि पिक्सल फैन था। पार्थ नो डाउट, दोनों गौरांग और पार्थ दोनों पिक्सल फैन हैं और ये किसी भी लेवल पे जस्टिफाई करते थे पहले सब चीज़ों को, बट अब इनको भी रियलाइज़ हो गया है कि ठीक है 1,00,000 से ऊपर आप प्राइस कर रहे हो तो आपको जो है उस लेवल की चीज़ भी देनी चाहिए।
बाय द वे जो 8 Gen 3 आ रहा है, जो स्नैपड्रैगन की तरफ से आ रहा है, कॉलकॉम की तरफ से, वहाँ पे उन्होंने एआई पे बहुत फोकस करा है। एंड उनका यही कहना है कि गूगल कहता है कि टेंसर है, एआई, अब वो सब मेजरली क्लाउड पे हो रहा है। बट 8 Gen 3 के साथ डेवलपर्स अगर चाहें तो वो ऑन डिवाइस ही सब कुछ कर सकते हैं। एंड हमें पता है कि स्नैपड्रैगन है, बहुत ज़्यादा कूल भी होगा और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा रहेगी। तो ये एक्सक्यूज़ होना कि हमारा फ़ोन एआई के लिए बना है, आई थिंक दैट इज़ नॉट अच्छा, राइट इसको एनीमोर। थोड़ा सा नॉर्मल लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑन डिवाइस मतलब होता है कि जो गूगल है वो ज़्यादातर एआई के फीचर्स जो है अपने सर्वर पे चीज़ें भेजता है, फिर उधर से एआई प्रोसेसिंग करके वापस डिवाइस पे भेजता है। इसको बोल देते हैं कि भाई गूगल जो है ऑन डिवाइस एआई नहीं कर रहा। हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी होता है, अगर प्रोसेसर इतना पावरफुल है और ज़्यादा हीट वगैरह ना करे या फिर कुछ एल्गोरिथम्स हैंडल कर सके, तो वो उसको भेजने की ज़रूरत नहीं है सर्वर पे कहीं और एआई प्रोसेस करने के लिए, वो डिवाइस में ही कर सकता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट वैलिड है कि अगर पिक्सल में हम परफॉर्मेंस को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 जो कि S24 अल्ट्रा जो सैमसंग का आएगा, या फिर जो बहुत सारे डिवाइसेस आएंगे वन प्लस के महंगे वाले, उन सब में ऑन डिवाइस एआई भी हो जाएगी। तो फिर से दोबारा से वो बात आती है कि वो कैसे आप जस्टिफाई करोगे, गूगल वालों को ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसी नोट पे एक और बात हमें टच करनी चाहिए कि रियलमी, मोटरोला और शाओमी ये सारे जो है फ्लैगशिप डिवाइसेस बनाने लगे थे, बट अब जो है इन्होंने बंद कर दिया धीरे धीरे। आई थिंक सक्सेसफुल नहीं बोलेंगे, एटलीस्ट दे ट्राइड। ऑब्वियसली कभी वो ट्राई नहीं करते, उनको नहीं पता लगता कि हाँ भाई इस मार्केट को भी टच किया जा सकता है कि नहीं। बट अब वो वापस से 30,000 के अराउंड फ़ोन बनाने लगे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से अच्छी खबर है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ये इनकी नीश है और कोई ब्रांड ट्राई करता है। जैसे कि हमने देखा वन प्लस भी जब आया अंडर 30, तो वो डिवाइसेस कोई ऐसा नहीं है क्रेजी कर दिया है उन्होंने। ऑनेस्टली वो सेफेस्ट फ़ोन ही बना पा रहे हैं, वो कुछ अंडर कट नहीं कर पा रहे ऑनेस्टली। तो मुझे अच्छा लग रहा है वापस ये इसी सेगमेंट पे आके फिर से काफ़ी क्रेजी काम कर रहे हैं। बट थोड़ा सा बुरा भी लगा कि कैसे फ्लैगशिप डिवाइसेस इन्होंने बंद कर दिए। आई थिंक ब्रांड इमेज भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है इंडिया के अंदर। तो अगर आप 100%। फॉर एग्जांपल रियलमी का जो GT2 Pro आया था, इट वाज अ ग्रेट फ़ोन, उसमें के अंदर माइक्रोस्कोप कैमरा था, बहुत अच्छा था। बट एक कंसेप्शन बच जाता है ना यार कि 50,000 रुपये में रियलमी का फ़ोन खरीदूँ, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, वो इमेज तोड़ना भी इट्स नॉट वेरी इजी। जैसे वन प्लस को भी व्हेन इट केम, वो करते 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 ऊपर गया, तब जाके हुआ कि वन प्लस का फ़ोन अच्छा है, एंड नाउ दे आर सक्सेसफुल। तो इनके लिए भी आई थिंक इट्स डिफिकल्ट। ऑल्दो मैंने रूमर सुना है मे बी GT5 Pro रियलमी का जो है शायद इंडिया में आए, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं है इसके अंदर। साथ में वही है, ये जो प्राइस कैटेगरी आ जाती है 30 to 50 या फिर हम जो 60 तक भी चले जाएं, इस प्राइस रेंज में एक कॉम्प्लिकेशन इन ब्रांड्स के लिए ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनको दे कांट सैक्रिफाइस समथिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो किसी भी वे में। वो एक बैलेंस ढूंढना कि आपका कैमरा अच्छा है, आपका डिस्प्ले भी फॉर सम रीजंस अच्छा है, आपका प्रोसेसर बहुत अच्छा है, एंड ये जो सारे फ़ोन के एस्पेक्ट्स हैं उनको एक बैलेंस मेंटेन करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जो वन प्लस ने ओवर टाइम बहुत अच्छे से फिगर आउट करा है। एंड इन ब्रांड्स के लिए जो अभी 30,000 वाली प्राइस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे, उस पे जंप करके वैसा एग्जैक्ट फीचर्स बताना और साथ के साथ उतने ब्रांड वैल्यू लेके आना जो वन प्लस लेके आ रहा है, वो इतना ज़्यादा सिंपल है नहीं। तो आई थिंक इट इज़ अ बेटर चॉइस कि वो धीरे धीरे करके वहाँ पे आए एंड नॉट टेकिंग रिस्क राइट नाउ विदाउट कंफर्मेशन। जस्ट सेइंग नथिंग ने भी ट्राई किया 45,000 का फ़ोन लॉन्च करने का, बट अब मुझे समझ में आ रहा है लोगों ने इतना एक्सेप्ट नहीं किया है। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा बात भी करी है नथिंग वाले लोगों से मतलब टीम से, इतने अच्छे से फ़ोन नहीं सेल करे। प्लस अब प्राइस ड्रॉप भी हो गया, जैसे कि मैंने कहा था यार, वो बहुत बैड इम्पैक्ट देता है कि अगर आप 45,000 का फ़ोन लॉन्च करो फिर वो 10-12 हज़ार ड्रॉप हो जाए किसी सेल में बहुत जल्दी, वो भी ठीक है। तो और ऊपर से नया ब्रांड भी हो तो वो दिक्कत देता है। मैंने एक टाइम पे मैंने हमेशा बताया है कि मैंने पिक्सल 2 खरीदा था 60,000 का, एक हफ्ते बाद वो 40 का हो गया था। मैं आज भी उस चीज़ को लेकर सॉल्टी हूँ। तो ये वाली चीज़ें भी हमें, मतलब को ऐसा लगता है कि ब्रांड को ध्यान रखनी पड़ती है भाई, क्योंकि आईफोन की जो रीसेल वैल्यू है वो कोई बीट ही नहीं कर पा रहा, तो वो एक प्रॉब्लम यही वो फोन है ना बाकियों के जिसने लिए। सॉल्ट ओ, ये कैसे लिया है तो करा यहाँ था पे, आपके तुझे लिए। कैसे पता मैं इसकी बात करने वाला हूँ? नहीं, मैं बस टेलीपैथी थोड़ा सा मैं वैसे समझ वैसे गया। इसका कर क्या रहा था तू? नहीं, ऐसे ही मेरा मन किया यार कि मैं कुछ इसको थोड़ा वापस जगा कर देखूं तो हाँ, वैसे इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज है,
है ना। मैं बता दूं ऑडियंस को कि भाई अगर पिक्सल 2 में मैं कितनी भी फोटोज डालूं, मुझे जो है गूगल अनलिमिटेड स्टोरेज फ्री देगा, सारी सेव रखेंगी। तो अभी ये भी है नहीं ये हाँ अभी भी पॉलिसी, है, इसके है अंदर ना, है वो। काफी सही है। वैसे इस सब में एक ब्रांड जिसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा वो है आईकू, ने बहुत अच्छा खेला है। ओ दे भाई हैव डन एन वेल अमेजिंग प्लेड जॉब इसके अंदर। भाई, नो डाउट क्या किया है इन्होंने। मैं बताता हूँ, आईकू और हमारे रिलेशन सुपर स्ट्रांग नहीं है, मतलब टेक बार और आईकू के रिलेशन, बट भाई मैं उनसे क्रेजी भी, भाई मेरे को लगता है वो वन साइडेड लव बन चुका है अब। मुझे ये लगता है भाई वो वन साइडेड लव बन चुका है। बाकी हाँ, नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, इसी से मुझे याद आया, टीवीज गाइस, बिग बताओ न्यूज, बताओ किसने बंद कर दिया टीवीज। वन प्लस और रियलमी ने टीवी मार्केट जो एग्जिट कि कर दिया है। ओप्पो है एक तरीके से, दोनों ओप्पो ही है। बीबी के ग्रुप टू बी प्रिसाइज। हाँ नहीं, बीबी के ग्रुप ही बोल देते हैं, सही बात है। काफी सैड है ये भी। लेस कंपटीशन इज ऑलवेज सैड। इट्स अ बिट सरप्राइजिंग बिकॉज रियलमी मैं समझ सकता हूँ, उनके ज़्यादा टीवी मैंने देखे भी नहीं है, बट वन प्लस बजट टीवीज भी आए, मिड रेंज टीवीज भी आए, और साथ ही साथ फ्लैगशिप टीवीज भी आए। एक टाइम था वन प्लस ने वो जो साउंड बार नीचे से निकलना, हाँ तो ये वो क्रेजी शिट, वेरी रीसेंट, वो तो काफी मतलब crazy क्या था। अभी लास्ट ईयर ही शायद उन्होंने उसका एक अगला वर्जन बनाया था। बहुत महंगा था वो, 90,000 के 1 लाख के अराउंड का वो टीवी था वो। बट मैंने ना अपनी यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ा था कि 1 लाख रुपए से ऊपर जब टीवी की बात आती है तो सिर्फ सोनी पे खर्चने का मन करता है लोगों को, या फिर एलजी पे। तो ये मुझे बड़ा ऐसा लगा, हाँ यार ये बात सच है, पता है ये बात सच है। हम तो फिर भी लोग हम मतलब सच में थोड़े डिफरेंट लोग हैं, हम तीनों की मैं बात कर रहा हूँ, हम टेकीज हैं, हम समझते हैं कि वो क्या है, टेक्नोलॉजी क्यों है, कैसी साउंड होती है, लोगों को नहीं मैटर करता, सबको ब्रांड चाहिए अच्छा। और भाई झूठ नहीं बोल रहा, मेरे तो परिवार ऐसा ही है, मैंने तो देखा है भाई ऐसा कि अगर मैं TCL लगा देता हूँ अपने कमरे में तो उनको लगता है कि ये क्यों है, जो कि मुझे बहुत चुभती है बात। अरे मैं क्यों स्पेंड करूँ जब मुझे उससे कम में मिल रहा है सब कुछ। तो ये परसेप्शन होना ना, ये लग्जरी आइटम का थोड़ा दिक्कत देता है। बट वैसे आई जस्ट वांट कि जो कंपनीज हैं जिन्होंने एग्जिट करा है, दे कम फॉरवर्ड एंड बताएं कि सर्विस का क्या सीन है। Yes. बहुत सारे लोगों ने टीवी खरीदा यार, अगर आपको पार्ट्स में दिक्कत होगी आगे जाके, देन इट विल बी अ लिटिल नहीं, प्रॉब्लमेटिक थोड़ा फॉर देम। अच्छे से कॉल आउट करते हैं, वन प्लस और रियलमी को कॉल आउट कर रहे हैं हम कि सर्विस का आप क्या करोगे। अब आपके कंज्यूमर्स है ऑलरेडी जो यूज़ कर रहे हैं, आप उनका क्या करने वाले हो, हमें बताओ भाई थोड़ा। सर्विस दोगे कि नहीं, उन्हें पार्ट्स अवेलेबल होंगे कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस है। चलो आई थिंक हमने काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स टच करे, एंड करें। आप बोले कुछ और बात करनी है तो बताओ। नहीं, करने को बातें तो हैं बहुत कुछ, बट आई थिंक नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए भी कुछ होना चाहिए। ये पार्थ ने ऐसे एंड किया है जैसे कि एक रेडियो शो होता है, करने को है बहुत बातें बट आज हम करते हैं कम। और वो भी पूरा हिलते हुए करा है इसने एंड। ऐसे किया इसने एंड ना, अलग से दिखना चाहिए ना यहाँ पर कि कौन बैठा है यहाँ पर, नहीं से। तो कुछ भी कर दिया। हाँ। चलो गाइस, बहुत अच्छा लगा यार, काफ़ी ऐसा लगा जैसे स्ट्रेस बस्टर थी ये कॉन्वर्सेशन। पता नहीं क्यों मैं बहुत ऑक्यूपाइड था बहुत दिनों से। ऐसे टेक की बातें हम पूरे दिन करते हैं, बट ऐसे प्रोफेशनल तरीके से करने में बड़ा मज़ा आया। आई होप भाई आप लोग को भी बहुत मज़ा आया हो। अगर आया है ना, मतलब आपको थोड़ा सा भी फन आया हो इस पूरी कॉन्वर्सेशन में, लाइक बटन पे क्लिक करना। बट हमारे लिए इस पॉडकास्ट सीरीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीडबैक और कमेंट। आप क्या सोचते हो, अपना थॉट भी लिखो भाई, चाहे हमसे लड़ लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमसे लड़ो बट कमेंट लिखो भाई। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमें टेकी लोग देखते हैं जो हमसे भी बेटर नॉलेज भी रखते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो दिन रात पढ़ते हैं चीज़ों को, हमने ऐसे भी लोगों से सीखा है भाई, नो डाउट। तो भाई बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करके जाओगे तो, और ऑब्वियसली लाइक तो आप कर ही दोगे, बाकी सब्सक्राइब भी कर देना। ज़्यादा मांग रहा हूँ मैं ना। नहीं, but इतना तो बनता है। इतना बनता है। हाँ, क्योंकि एंडिंग हो रही है ना। चलो भाई सब्सक्राइब। बाय बाय।